पिछली वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाने थे और उसको सिद्ध करना सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सीखेंगे और उसको सिद्ध करना भी सीख ही लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग कहने का मतलब है AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्थात हमको सिद्ध क्या करना है, एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या किए, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या सिद्ध करना है, क्या करना है, एंगल B बराबर 90 डिग्री। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, ये जो कोण B है किसका, पहली भुजा का सम्मुख कोण जो एंगल B है ये क्या है, समकोण है। अर्थात एंगल B बराबर 90 डिग्री। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हमको रचना क्या करना होगा, एक और त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। तो उसको लिख लेते हैं, एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना करें जिसमें DE बराबर क्या हो, AB हो तथा EF बराबर BC हो और एंगल E बराबर 90 डिग्री हो। ये है आपका पहले वाला त्रिभुज ABC। नया त्रिभुज बना लिए हैं DE और F। किए क्या है, पहले से क्या दिया गया था, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। एक हम अन्य त्रिभुज मान लिए, क्या बना लिए हैं, DEF रचना की, जिसमें DE बराबर क्या है, AB तथा EF जो है BC के बराबर है और एंगल E क्या है, 90 डिग्री मान लिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे त्रिभुज DEF जो नया वाला त्रिभुज रचना की है उसमें क्या करेंगे, देखेंगे क्या कि तो 90 डिग्री का कोण है। जब 90 डिग्री का कोण है तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहले लिख लेते हैं, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से थेल्स थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा। तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या है, DF, यानी कि DF का स्क्वायर बराबर लंब DE का स्क्वायर प्लस में आधार EF का स्क्वायर हो गया। अब गौर से देखिएगा तो जो DE है किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो जहाँ पर DE है वहाँ पर हम AB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम है। तो DE बराबर के जो DE के जगह पर क्या लिख दिए, AB का स्क्वायर प्लस में EF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। DF क्या रहेगा, DF ही रहेगा, तो DF का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या किए, इसको मान लिया है समीकरण 2। अब गौर से देखिएगा तो समीकरण 1 क्या है, AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर।
ये क्या है, DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। गौर से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज का दोनों समीकरण का RHS बराबर है। RHS का मतलब है दायां साइड वाला भाग, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसमें भी मिल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसमें भी मिल रहा है। जब किसी दो समीकरण का दो दायां भाग बराबर हो तो बायां भाग भी बराबर होता है, या दोनों बायां भाग बराबर हो तो दायां भाग भी बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना AC स्क्वायर होगा उतना ही DF स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं, DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर बराबर है तो वो अंक भी बराबर होगा, अर्थात DF बराबर AC। गौर से देखिए, अब दोनों त्रिभुज में कंपेयर कीजिए। D बराबर AB के है, DF बराबर है BC। और अभी जो नया लाए हैं, क्या लाए हैं, DF जो बराबर है AC के बराबर है। DF किसके बराबर है, AC के बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज का तीनों हो जा बराबर है। जैसे देखिए DE किसके बराबर है, AB के बराबर है, EF बराबर है BC के, DF बराबर है AC के। बात समझ गए। देखो रचना में किया है ना, D जो है AB के बराबर है, दूसरा EF बराबर BC है, और जो अभी लाए हैं DF बराबर AC, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में। देखिए हम चाहते तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज ABC है। अब कहिएगा कैसे सर्वांगसम है, तो तीनों का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो SSS, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन हम इसको लिख दे रहे हैं। अब जैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज DEF पर सर्वांग सम त्रिभुज ABC। हम इसको सिद्ध करके बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो लिखेंगे DE जो है AB के बराबर है। अब कहिएगा कहाँ से लाए, तो रचना में देख लीजिएगा, DE जो है AB के बराबर है। तो DE बराबर AB रचना से, कहाँ से लाए हैं, रचना से लाए। दूसरा EF बराबर क्या है, BC। EB कहाँ से है, रचना से, EF बराबर BC। यहाँ पर लिख देंगे EB कहाँ से है, रचना से। तीसरा देखेंगे जो कि अभी तुरंत लाए हैं, DF बराबर AC। लिख देंगे DF बराबर AC। अब कहेगा E कहाँ से लाए, तो ज्ञात किया गया, मतलब अभी निकालें, ज्ञात किया गया है। नहीं तो इसको समीकरण 3 मान लेते और यहाँ पर लिखते समीकरण 3 से, जैसे आपको सूटेबल लगे लिख लीजिएगा। जब तीनों का तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज SSS सर्वांग समता से, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिख देंगे SSS सर्वांग समता से त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब जानते होंगे कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसका संगत भाग बराबर होता है। संगत भाग बराबर कहने का मतलब है, जैसे देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो ये त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज पर रखेंगे, जो भाग जिस भाग के सामने आ जाए वो उसके बराबर होगा, तो वहीं उसका संगत भाग कहलाता है। तो यही कहता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसका संगत भाग बराबर होता है। इसी को शॉर्ट में
CPCT कहते हैं। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे इस त्रिभुज को उठाकर हम इस पर रखते हैं तो A जाएगा D के साथ, B आएगा E के साथ, C जाएगा F के साथ, AC जाएगा DF के साथ, AB आएगा DE के साथ, BC जाएगा EF के साथ। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल E। कहेगा एंगल B बराबर एंगल E कैसे लिखे? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, इसीलिए दोनों क्या है? बराबर। हम गौर से देखिएगा तो रचना में एंगल E बराबर कितना है? 90 डिग्री। और B किसके बराबर है? E के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? और यही हमको सिद्ध करना है, तो लिख देंगे लास्ट में अतः एंगल B बराबर 90 डिग्री। इसी को क्या करना था? सिद्ध करना था। कोई दिक्कत? चलिए, आप अगर चाहें तो फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बारी बारी से आपको ऊपर से दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज में, डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज में बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता। इसमें कोई दिक्कत? अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पर उतार के अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर इसमें फिर से कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो, कौन सा वीडियो? पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख के पाइथागोरस प्रमेय को समझ सकते हैं। फिर आके आप पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है।